प्रेज़ द लॉर्ड। आज के वचन में मैं आप सबों को स्वागत करता हूं और आज के वचन के लिए हम देखेंगे मरकुस लिखे सुसमाचार उसका चैप्टर 9 वर्स 2 से लेकर उसके चौथे पद तक। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूप बदल गया और उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा और यहाँ तक उज्जवल हुआ कि पृथ्वी पर कोई धोबी भी वैसा उज्जवल नहीं कर सकता। और उन्हें मूसा के साथ एलिया दिखाई दिया। वे यीशु के साथ बातें कर रहे थे। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब रैप्चर होने वाला और होगा तब हम किस तरह दिखेंगे। एक नमूना प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया जब उसकी सेवकाई थी और जब वो सेवकाई कर रहा था और उसके 12 चेले थे। 12 चेले में वो तीनों को और प्रिय जानकर उसके करीब रखता था, जिसका नाम था पतरस, याकूब और यूहन्ना। ये तीन प्रभु यीशु मसीह के और करीब रहते थे। और जैसे हमने वचन पढ़ा कि छठे दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिए एक एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। और जहाँ पर वो पहाड़ पर गया, इन तीनों को साथ लिया और किसी चेले को नहीं लिया और वहाँ पर उसका रूप बदल गया। और जब हमारा रैप्चर होगा, हम आकाश में उठा लिए जाएंगे, तब हमारा भी वैसा ही हालत होगा जैसा प्रभु यीशु मसीह का उस दिन हुआ था। कैसा हुआ कि और उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा और यहाँ तक उज्जवल हुआ कि पृथ्वी पर कोई भी धोबी वैसा उज्जवल नहीं कर सकता। पहले तो हमारा वस्त्र बदल जाएगा, हमारा स्वभाव बदल जाएगा, हमारा शरीर बदल जाएगा और हम एक ऐसी महिमा के देह हमें परमेश्वर देगा जो उस दिन प्रभु यीशु मसीह को मिला था और आज वो हमें महिमा के देह में है। जब आदम का बनावट हुआ, आदम को परमेश्वर ने बनाया, वैसे ही महिमा के रहित देह उसको मिला था जब तक उसने पाप प्रवेश नहीं किया और जब तक वो पाप में नहीं गिरा। और उस महिमा के देह प्रभु यीशु मसीह को उस दिन मिला और प्रभु यीशु मसीह ने रिप्रेजेंट किया कि रैप्चर में हम कैसे दिखेंगे। और जो तीनों शिष्य थे, कौन कौन थे? पतरस और याकूब और यूहन्ना थे। और ये सब देखकर वो कांपने लगे, कांप उठे। और प्रभु यीशु मसीह के साथ मूसा दिखाई दी, एलिया दिखाई दी और वो इसलिए उनके साथ अपेयर हो वो दोनों कि प्रभु यीशु मसीह जो गाड़ी जाने वाला था, मृत्यु भोगने वाला था, उसके ऊपर वो चर्चा करें किस तरह वो मृत्यु भोगने वाला था। और प्रभु का मृत्यु सहज नहीं था। प्रभु का मृत्यु एक ऐसा मृत्यु था जो और किसी ने के साथ नहीं हुआ। और पतरस क्या बोलता है? प्रभु तेरे लिए मैं एक मंडप बनाऊंगा, मूसा के लिए एक मंडप बनाऊंगा, एलिया के लिए एक मंडप बनाऊंगा। वो भौतिक बात करता है। और रैप्चर में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस दिन जैसा हुआ था वैसा ही हमारा भी हालत होगा। यहाँ पर मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ, तब 7 वचन को मेंशन करना चाहता हूँ। तब एक बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसको सुनो। बहुत से बार हम चूक जाते हैं प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुनना, वचन को सुनना, अपनी दिमाग लगाते हैं, अपनी बुद्धि लगाते हैं, चाहे वो अपनी सेवकाई में हो, चाहे वो अपने जीवन में हो, चाहे अपने बिजनेस में हो। कई रास्ते में है जब हम यहाँ पर हैं और अपना दिमाग लगाते हैं। आपको एक ही आवाज़ को सुनना है, वो है प्रभु यीशु मसीह। उस दिन पतरस भी अपने दिमाग लगा रहा था, अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहा था, लेकिन परमेश्वर के वाणी ये हुआ कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसको सुनो। हमें प्रभु यीशु मसीह का सुनना है। और जैसे पहले मैं बोल चुका कि रैप्चर में हम किस तरह दिखेंगे, हमें महिमा का देह दिया जाएगा, क्योंकि इस देह में अब भी पाप बसा हुआ है। इस देह में अब भी मांस और लहू है। मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकार नहीं हो सकता। हमें महिमा का देह चाहिए जब हम परमेश्वर से मिलेंगे, जब हम स्वर्ग पर जाएंगे, महिमा के देह हमें चाहिए। प्रभु इस वचन से आप सबों को आशीष करें। आमीन। अब प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदा, जो लोग बीमार से जकड़े हुए हैं खुदावंत, उनको आप आज़ाद करें। यीशु के नाम से मैं हर एक बीमार को
आज़ाद करता हूँ प्यारे प्रभु जी। अब छू लें खुदावंद, उनके जीवन को बदल दें प्यारे प्रभु। वो जीवन आपका है खुदावंद। हे प्यारे पिता, होने दे खुदावंद, वे आपके पुत्र के आने के बाद जोते रहे खुदावंद, और जो हमें महिमा के देह मिलने वाला है खुदा, जो रैप्चर होने वाला है प्रभु जी, उसके लिए वे प्रिपरेशन करें खुदावंद। प्यारे प्रभु, आपके साथ मिलने पाए ऐसा अनुग्रह करें खुदावंद। उनके जीवन को बदल दे पवित्र आत्मा, आप छू लें प्रभु जी, प्योर करें खुदावंद, मन प्योर हो जाए खुदा। प्यारे प्रभु, हर वक्त, हर पल, हर समय प्रभु जी आपकी सुनने के लिए आप अनुग्रह करें खुदा। कानों को खोल दे प्रभु जी, आंखों को खोल दे प्रभु जी। आपके ही प्रभु वे मंदिर है खुदावंद, सिर्फ आपका अधिकार उनके जीवन पर हो खुदावंद। प्यारे प्रभु, आपकी रोशनी उनके जीवन पर चमके प्रभु जी, आप उनमें दिखाई दे यीशु, ऐसा अनुग्रह करें प्यारे प्रभु। एक नया बदलाव उनके जीवन पर, एक नया बदलाव उनके जीवन पर, एक नया बदलाव उनके जीवन पर प्यारे प्रभु जी आप छुए खुदावंद, आप छू रहे हैं प्रभु जी। धन्यवाद हो प्यारे पिता, एक नया बदलाव दे दें खुदावंद, एक नया बदलाव दे दें प्रभु जी, एक नया बदलाव दे दें खुदावंद। प्यारे प्रभु, आपकी महिमा के कारण बने, आपकी गवाह के कारण बने, आपके कारण बने खुदावन, ऐसा अनुग्रह करें। आपके पुत्र पुत्रियां प्रभु जी जो आपने बनाया खुदा, खुद को पहचाने प्रभु जी, आपके अधिकार ले लें, ऐसा अनुग्रह करें यीशु नाज़री के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।